this is Adya. Welcome back to the channel. Now, today we will start exercise 6.1 of class 9 with question number 6. ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसको ज्योमेट्री का हम फेस करने जा रहे हैं जिसमें हमें फिगर गिवन नहीं, तो फिगर हमें खुद से बनानी है। आप फिगर कैसे बनानी है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें फिगर ड्रॉ कर देनी है। आइए देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये है हमारा क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 6.1 का, और इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। फिगर बहुत जल्दी से बनानी है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज आपको जैसे जैसे पढ़ते जाना है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करते जाना है। फिगर बनाते वक्त पेंसिल का ही इस्तेमाल आपको करना है। आइए देखिए क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। हम साथ साथ गिवन कैटेगरी भी लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। गिवन हमारी पहली हेडिंग है और इसका फर्स्ट पार्ट है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, राइट। हम यहाँ पर एक पहले एंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक्यूट एंगल है, थोड़ा इस पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड। एक बात और आपको बतानी है कि ये मैंने एक्यूट एंगल 64 डिग्री बना दिया है, बट कई बच्चों को डाउट ये रहता है कि एंगल बन किस पे रहा है। जो अल्फाबेट सेंटर में होता है एक्चुअली में एंगल उसी पे बनता है, इसलिए मैंने वाई को यहाँ पर लिखा है वर्टेक्स के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। वो कह रहे हैं कि एक्स वाई को आगे बढ़ाया गया है पी पॉइंट तक, ठीक है। ये हमने आगे बढ़ा दिया है पी पॉइंट तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इसकी फिगर बनानी है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब ये एक एंगल बन रहा है जेड वाई पी और वाई क्यू एक रे जा रही है। जैसे जैसे बोला है हमने वैसे वैसे बनाया है और वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जिन पे मैंने कट लगाए हैं ये आपस में इक्वल है, ठीक। और हमें दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। पहले इंफॉर्मेशन पूरी लिख लेते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा क्या है। सेकंड पार्ट हमारा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस, बढ़ाया गया है। प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाया गया है टू पॉइंट पी तक। ये सेकंड पॉइंट हो गया है। और थर्ड पॉइंट हमें दिया है कि वाई क्यू जो रे जा रही है वो इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। हम इसको नेमिंग कर देते हैं इन एंगल्स को। दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये हमें दिया हुआ है। हमने इसकी नेमिंग कर अपना टाइम सेव कर लिया है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जा रही है ये रे। टू फाइंड, यहीं पे हमारा कंप्लीट हो गया गिवन। अगली कैटेगरी, अगली हेडिंग टू प्रूफ की, सॉरी टू फाइंड है, वैल्यूज निकालनी है तो टू फाइंड लिख लेते हैं हम। प्रूफ नहीं करना इस क्वेश्चन में। टू फाइंड, ठीक। क्या क्या फाइंड करना है। एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, राइट। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल एंगल क्यू वाई पी फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। एक्स वाई क्यू पहले ढूंढ लेते हैं कहां पर है। देखिए एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू में हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल आ रहे हैं इसके अंदर, तो अगर हम इनका एडिशन कर दें तो भी हम एक्स वाई क्यू को पता लगा लेंगे। तो एक्स वाई क्यू का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले एंगल 1 पता होना चाहिए कि वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया था कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी एंगल बनता है तो उसका बेस एक लाइन होती है, यानी कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई एक लाइन होगी। उसको प्रोड्यूस भी किया है क्योंकि लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक्स वाई पी इज अ लाइन।
ये एक लाइन है और लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो ऊपर बन रहे हैं तीन एंगल्स, तीनों का सम 180 होगा बाय स्ट्रेट एंगल। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। सबसे पहले हम टू फाइंड के बाद अगली कैटेगरी लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे एंगल 1 और एंगल 2 हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इक्वल है और इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी है और ये हम यूज करेंगे आगे, इसलिए हमने सबसे पहले इसको कॉपी कर लिया, राइट। अब ये है एंगल एक्स वाई जेड और ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, तीनों का सम 180 होने वाला है। ब्रैकेट में लिखेंगे बाय स्ट्रेट एंगल, राइट। एंगल एक्स वाई जेड हमारा क्वेश्चन में गिवन है 64 है, वो हमने कॉपी कर लिया है और आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं गिवन कि हमने सिर्फ एक सब कुछ एज इट इज कॉपी किया, सिर्फ इसको चेंज किया, वो गिवन से लिया है हमने। 64 के आगे प्लस है, वो वहां जाकर माइनस होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस करके आपका आएगा 116, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं 116 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, या तो एंगल 1 या एंगल 2 किसी एक को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं, एंगल 1 को एंगल 1 लिखा, 2 को रिप्लेस करके हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं 2 को रिप्लेस कर रही हूँ 1 से और ये इसका रीजन है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हमने ये काम फर्स्ट इक्वेशन को देख के किया है। एंगल 1 में जब आप एंगल 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 एंगल 1, क्योंकि इस एंगल 1 के बाहर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके बाहर भी कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 और 1 2, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 116। 2 एंगल 1, देखिए 2 और एंगल 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वहां जाकर ये डिवाइड होगा। एंगल 1 को यही छोड़ देते हैं, 116 बाय 2 हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और यहाँ से बचा 116 हो गया, 2 8 जा 16। तो एंगल 1 आ गया है 58, राइट। अगर एंगल 158 का आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 भी 58 का ही होगा क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो हम यह लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 58 और इसको आप दे सकते हैं नंबर 2 इक्वेशन। अब हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन था कि हमें एक्स वाई क्यू पता लगाना है। देखिए फिगर में देखिए एक्स वाई क्यू, जिसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं तो हम इन दोनों का सम निकाल सकते हैं। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस एंगल 1, ठीक। और एंगल 1 हम निकाल चुके हैं अभी जस्ट ऊपर 58। आप यहां से ले लीजिए वैल्यू और ये वैल्यू आपने कहां से कॉपी करी है, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले ली हमने। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया है आपका 112। तो हम पहला आंसर निकाल चुके हैं, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने को आएगा तो आप पहले नॉर्मल क्यू वाई पी को देखिए, ये है क्यू वाई पी, दैट मीन्स एंगल 2। एंगल 2 की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो किसी का भी तो उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, नॉर्मल एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। तो क्यू वाई पी का नाम हमने एंगल 2 दिया था तो यहाँ एंगल 2 लिख देते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 360 माइनस एंगल 2 की वैल्यू भी हम सेकेंड इक्वेशन से उठा रहे हैं 58, आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आपका आ गया 302। तो ये दोनों आंसर्स को हमने बॉक्स में लॉक कर दिया है, ये डबल टिक लगा दिया है, ये पहला आ गया एक्स वाई क्यू एंगल और ये डबल टिक लगा दिया कि हमारा आ गया है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई। तो हमने इस क्वेश्चन में आज एक नई चीज सीखी है कि जब फिगर गिवन ना हो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में तो कैसे फिगर बनाई जाती है। हमने खुद से कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा था हम वैसे वैसे ड्रॉ करते गए और हमारी फिगर बनकर तैयार हो गई।
और उसके बाद हमने वही कॉन्सेप्ट चलाए हैं जो हम पिछली कुछ 2-3 क्लासेस में सीखते आ रहे हैं। और रिफ्लेक्स के लिए आपको बस एक बात याद रखनी है, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा उसी एंगल को 360 में से आप माइनस कर दीजिए तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए ज्योमेट्री के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।